शंका, शक। और जहां पर संदेह होता है, जहां पर शक होता है, जहां पर संदेहात्मक बातें होती है, प्रभु यीशु मसीह ने डांटा। जहां पर कोई शक करता है, जहां पर कोई संदेह करता है, वहां चमत्कार नहीं होता। जिंदगी भर लोगों के पड़े रहोगे संदेह कर कर, लेकिन आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो पाएगा। जहां अविश्वास है वहां दुष्ट आत्मा है, और जहां विश्वास है वहां पर चमत्कार है। और जहां पर शक और जहां पर संदेह है, जहां पर विश्वास कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां पर कोई चमत्कार नहीं। आप नहीं तो वही बीमार की अवस्था में रह रहोगे, आपकी स्थिति जैसी की तैसी रहेगी। इधर सारा हर कोई भजिया तलता रहेगा और आप सिर्फ देखते रहोगे, पकौड़ा तलते रहेंगे, इधर आप देखते रहोगे, क्योंकि आपकी परिस्थिति वैसी की वैसी बनी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? संदेह किया, शक किया, डाउट किया। और ये शैतान का एक बहुत बड़ा औजार है, बहुत बड़ा एक हथियार है। तीसरा, वो क्या चाहता है कि आप संदेह करते रहें। क्या करते रहें? किन बातों पर? सांसारिक बातों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के विधि पर, परमेश्वर के नियम पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की आज्ञा पर आप क्या करते रहो? संदेह करते रहो, डाउट करते रहो, शक करते रहो। शैतान तो यही चाहता है, इसीलिए मैंने बोला वो अपाहिज बना के आपको छोड़ेगा, लूला लंगड़ा बना के आपको छोड़ देगा, पैरालाइज अटैक करके आपको छोड़ देगा, या कोमा में ले जाकर आपको छोड़ देगा। आप अवचेतन अवस्था में चले जाओगे। और याद रखिए, अवचेतन अवस्था में जाने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर की बातों से क्या हो जाओगे? दूर हो जाओगे, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाओगे। शैतान इन बातों में व्यस्त रखना चाहता है। तीसरा कारण जो मैंने बताया। चौथा, जानना चाहते हैं या नहीं? अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुतों की जिंदगी में आज ये चिंता काम कर रहा है ज्यादा। दूसरा है क्या चीज? तर्क, तर्क, तर्क करते रहते हैं ना। तीसरा है संदेह करना। क्या करना? डाउट करना। ये ऐसे कैसे होगा? तो भाई सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है क्या? अपने आप को योग्य तो बना लो। अब और गधी भी बोलेंगे हालेलुया। मछली के मुंह से सिक्का भी निकलेगा। आमीन। निकला कि नहीं निकला? बोला कि नहीं बोला? पतरस जा और वहां पर तो एक बंसी डाल, और जो पहले मछली निकलेगा उसके मुंह में सिक्का मिलेगा। हालेलुया। अरे आपको मालूम हो जाना चाहिए कि परमेश्वर सृजने वाला परमेश्वर है। आमीन। और रचना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और सृजनहार परमेश्वर है, जो बोलेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। ये आपका शंका, आपका संदेह आपको पीछे रखता है। कहाँ रखता है? क्योंकि देखिएगा लिखा है, शक करने वाला, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। किसके समान है? तभी बोला गया, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं जी? धोखा देते हैं। कितना धोखा दोगे अपने आप को? लिखा है, वो व्यक्ति ऐसा है जिसने अपना मुखौटा इसमें देखा, आईने में देखा, और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। संदेह करने वाला व्यक्ति ऐसा है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो तीसरी बात है वो संदेह, संदेहात्मक बातें जहां होती है वहां पर कोई भी मिराकल नहीं होता, कोई भी समाधान नहीं आता, कोई भी सजेशन कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पर तो क्या काम कर रहा है? संदेह काम कर रहा है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो होगा कि नहीं होगा? देखिए वो क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं ना। जो व्यक्ति जिनको रोक रहा था, भाई ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं चलना, इसमें ऐसा चलने से क्या होगा? फिसलेगा। एक व्यक्ति ने क्या किया, आंव देखा ना ताव देखा, सीधा आंख बंद किया और सीधा चलना शुरू कर दिया। वो उसको विश्वास पात्र वो व्यक्ति बना, और क्या हो गया? एक व्यक्ति क्या हो रहा था, जो मना कर रहा था, वो इसमें गिरा धड़ाम से। तो शंका जहां पर आया, जहां संदेह आया, सुन लीजिए ध्यान से, जहां पर संदेह आया वहां पर
दुष्ट आत्मा काम कर रहा है और वो आपको कदापि बढ़ने नहीं देगा। यह आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप संदेह करके चलना चाहेंगे या फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहेंगे। विश्वास से लिखा, विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य जीते। आमीन। आपने तो जाकर पढ़ के देखो, विश्वास के द्वारा उन्होंने सिंहों के मुंह बंद किए, विश्वास के द्वारा उन्होंने विरोधियों की फौजों को मार भगाया। लिखा है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और सिमसोन का या इब्तह का और दाऊद का और शमूएल का। देखिए सारे भविष्यवक्ता को गिन रहा है, सारे परमेश्वर के सेवकों को गिन रहा है। वहां पर ये इब्रानियों की पत्री का लेखक इन बातों का जिक्र कर रहा है। और मैं किस बातों की चर्चा करूं, समय नहीं रहा इन बातों की चर्चा करके कि ये शमूएल, दाऊद और इब्तह, बाराक, इन सारे लोगों का मैं यहाँ पर चर्चा करूं कि उन्होंने क्या किया। पढ़ो। और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं, और भविष्यवक्ताओं को मैं वर्णन करूं यहाँ पर। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास ही के द्वारा, संदेह के द्वारा नहीं, डाउट कर करके। कभी ऐसा आपने कुछ किया है क्या? अरे बहुत से लोग डाउट करते रहते हैं ना, वो मुझ पर जादू कर दे, उसको नजर डाल दिया, अरे तुम्हारा मन में वहम है। क्या है? लेकिन यहाँ पर अगर आप विश्वास के द्वारा, लिखा है विश्वास के द्वारा क्या किया इन्होंने? राज्य जीते। हालेलुया। संदेह करके कभी किसी ने राज्य जीता है क्या? इस बार आए, आप याद रखिएगा, वो बॉल फेंक रहा है, क्या कर रहा है? शैतान बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आपके पास तो बैट है ना, है या नहीं है? कि नहीं है? आप बैट्समैन हो कि नहीं हो? अरे बेस्टमैन तो बन जाओ, कम से कम बेस्टमैन तो बन जाओ। वो बॉलिंग कर रहा है, आपके जिंदगी में बारंबार इस रीति से ढेला फेंक रहा है या फिर पत्थर मार रहा है या फिर बॉलिंग कर रहा है। आपको इस बार क्या करना चाहिए? विश्वास से खड़े रहते हैं। आप इस बार में मैं छक्का मार दूंगा। हालेलुया। होना चाहिए कि होना चाहिए? होना चाहिए। शैतान इस बार तू आ, फिर मैं तुझे देख लेता हूँ। वो बार बार आ रहा है, संकेत दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? बैट्समैन बन करके बैटिंग करनी पड़ेगी। बैटिंग माने बैट माने बीट माने मारना भी होता है ना। बैटिंग करना मतलब क्या है? वही तो है, आने वाले बाल को क्या करो? हवा में उड़ा दो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने उस दिन जो देखा, वो पेड़ में जो दुष्ट आत्मा झूल रहा था, झूला झूल जैसा झूल रहा था ना, एक सहायक स्वर्गदूत आया, इतना जोर से मारा उसको लात में कि वो जो है ना फुटबॉल की तरह उड़ गया। दोबारा वो पेड़ तक भी खत्म। मैं बोला बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आपने मेरा हेल्प किया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन बिस्तर में पड़ा हुआ था, दिन भर देख रहा हूँ कि 2 बार के समय में ऐसा ऐसा झूला झूल रहा है, सब लोगों को चकित कर रहा है। आज भी और बहुत सारी है नहीं वाली बातें, घमासान युद्ध चलित रहा है। तब तक चलता रहेगा जब तक आप ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल सामर्थ्य को नहीं पा जाते, तब तक। तो लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या किए? राज्य जीत लिए। और आगे धर्म के काम किए। हाँ, विश्वास के द्वारा। इनमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप में से कोई भी अविश्वास करके या संदेह करके प्रतिज्ञा के वस्तु नहीं पाएगा। हाँ, आपके अंदर अगर विश्वास नहीं तो आप सिंह के मुंह भी बंद नहीं कर सकते। क्योंकि दानियल को देखिए, सिंह का मुंह बंद, सिंह का मुंह क्या किया था उसने? बंद किया। और थोड़ा सा पढ़िए। ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे, जो आग की ज्वाला को भी ठंडा कर दिया इन्होंने। ये तलवार की धार से बच निकले विश्वास के द्वारा। निर्बलता में बलवंत हो गए विश्वास के द्वारा। लड़ाई में वीर निकले विश्वास के द्वारा। विदेशियों की फौजों को मार भगाया। हो गया? हाँ, तो समझ में आ रहा है? विश्वास के द्वारा इन्होंने राज्य जीते, विश्वास के द्वारा इन्होंने जयवंत हुए, विश्वास के द्वारा
और शैतान चाहता है कि आप संदेह करते रहें और आप अभी भी ऐसा एहसास करता रहेगा, अभी भी मेरी परिस्थिति वैसी है, अभी भी मैं चंगी नहीं हुई हूँ, अभी भी मैं मजबूत नहीं हुआ हूँ, अभी भी मैं उद्धार नहीं पाया हुआ हूँ, अभी भी मेरे पाप कायम हैं, अभी भी मैं उसी अवस्था में जी रही हूँ। ऐसा वो चाहता है कि आप उन बातों को सोच सोच कर परेशान होते रहें, क्योंकि वचन और रेफरेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई देता तो शैतान को पराजित करते, विश्वास के द्वारा राज्य जीत लेते, विश्वास के द्वारा विदेशी के फौजों को मार भगाते, क्योंकि ये सब ने क्या किया था, आग की ज्वाला को, सिंहों के मुंह को सब ने क्या किया, विश्वास के द्वारा ही बंद किए थे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा इस सिंह से लड़कर उन्होंने जयवंत हुआ था, अमायकी से प्रबल हुए थे।